अंग्रेजी सीखने की बात आती है तो बात करें जिन्होंने कभी अंग्रेजी बहुत ज्यादा सुनी नहीं होती, जिन्होंने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं होता, उनके लिए अंग्रेजी भाषा बिल्कुल एक हौवे की तरह है। और कभी जब उन्हें लगता है कि उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि इंग्लिश एक हौवा है, इंग्लिश जस्ट लाइक अ बगबियर या बगाबू। बट मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं समझते हैं तब तक वो चीज़ हमें कठिन लगती है। अगर किसी भी इंसान से एक पहेली पूछी जाए, अगर वो पहेली अगर बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो बहुत कठिन लगती है, लेकिन कोई बता देता है तो बड़ा आसान लगता है। किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अगर आपको सही रास्ता पता हो, सही तरीका पता हो, तो मैं समझता हूँ बड़े आसानी से इंग्लिश सीखी, लिखी और बोली जा सकती है। आप यकीन कीजिए, मैंने तो बहुत ऐसे गरीब बच्चों को या अनपढ़ बच्चों तक को मैंने इंग्लिश में बात करते हुए देखा। जब मैं खजुराहो गया था वहाँ मैं भिखारियों तक को इंग्लिश में बात करते हुए देखा। तो जब वो सीख सकते हैं तो बाकी जो स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं वो क्यों नहीं सीख सकते? तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा माहौल। और अगर आप लोगों से पूछें कि आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए, तो जनरली वो कहते हैं कि हमें एक अच्छा माहौल नहीं मिला, जो कि एक गलत आंसर है। माहौल मिलता नहीं है, बनाया जाता है। अगर लड़कों को एक पिक्चर जाना है तो बड़े अच्छे से माहौल बना लेते हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल, यानी कि अपने आसपास ऐसे लोगों को आपको इकट्ठा होना चाहिए या फिर ऐसे लोगों से आपको बातचीत करनी चाहिए जो कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसे में आपके अंग्रेजी समझने और बोलने का जो तरीका है वो दोनों ही बेहतर साबित होगा। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? अगर एक बच्चे जो है वो छोटे से स्कूल में जाता है तो कहते हैं अगर बेस स्ट्रांग होता है तो आगे की चीजें भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती हैं। तो ऐसे में स्कूल कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक बच्चे को अंग्रेजी भाषा बोलने और समझना सिखाने के लिए? दो बातें मैं करना चाहूँगा। स्कूल, एक हिंदी मीडियम स्कूल और एक इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बात करते हैं हिंदी मीडियम की। किस प्रकार की इंग्लिश सिखाई जाती है वहाँ केवल एग्जाम तक सीमित रहता है। बच्चे इंग्लिश जो सीखते हैं वो केवल मार्क्स पाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं, और कुछ प्रश्न के आंसर याद कर लिया जाता है और उनको लिख कर आ जाते हैं, पास हो जाते हैं, मार्क्स मिल जाता है। लेकिन जब वो समाज में, जब वो बाजार में, या जब भी वो अपने करियर के लिए जब जाता है तो वो सारी चीज़ें काम नहीं आती। स्कूल में केवल और केवल ग्रामर पर फोकस किया जाता है। कब मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, मैं अपनी 12th हिंदी मीडियम से मैंने की है। मुझे याद नहीं आता कि मेरे स्कूल में कभी हमारे टीचर ने कहा कि चलिए आज इंग्लिश में बात की जाए, कोई एक विषय ले लेते हैं, आप कुछ बोलो मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ बोले मैं कुछ सिखाता हूँ, ये कभी नहीं हुई। तो केवल ग्रामर तक सीमित रहा, इसलिए शायद बच्चे कभी इंग्लिश नहीं बोल पाए। हाँ, रही बात इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पे कोशिश की जाती है, बट स्टैंडर्ड ऑफ, अगर इफ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, तो क्या जो टीचर उनको सिखा रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड उस लेवल तक की है कि वो बच्चों को एक अच्छी इंग्लिश सिखा पाए? इसलिए बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बिल्कुल, कई बार इस तरीके से देखा गया है कि अगर हम स्कूल्स की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि स्कूल्स में अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की जाती है, वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बच्चे धीरे धीरे, पहले तो उन्हें बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, धीरे धीरे वो अंग्रेजी समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद जब उनसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की जाए तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो बात करने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर स्कूल में क्रिएट किया जाता है, कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन, एक घबराहट और लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिससे बच्चा घबराता है। इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आती है, हेजिटेशन। हम जब भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में सवाल उठता है, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी, या अगर मैं गलत बोल दूंगा तो सामने वाला कहीं हंसेगा तो नहीं। मैं समझता हूँ कि जो भी इंसान इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है उसको इस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उसको तैयार रहना चाहिए कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे, और अगर इस चीज को आप झेल जाते हो तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत फर्राटेदार, बहुत अच्छी इंग्लिश आप इंग्लिश में कमांड ला सकते हैं। साहू जी, बिल्कुल, आपने यहाँ पर ग्रामर के सवाल, जो आपने ग्रामर की यहाँ पर बात की कि ग्रामर पर स्कूल में फोकस किया जाता है, हिंदी मीडियम स्कूल्स की बात करें या चाहे अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बात करें, ग्रामर कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ 99% केसेस में जो भी इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता है सबसे ज्यादा फोकस वो ग्रामर पर करता है। ठीक उलट अगर मैं कहूँ, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती ही नहीं। लोगों को लगता है कि इंग्लिश ग्रामर से आएगी। अगर ग्रामर से इंग्लिश आनी होती, चलिए बात करते हैं अंग्रेज के एक बच्चे को,
एक अंग्रेज का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, क्या उनके माँ बाप उनको पहले ग्रामर सिखाए थे तब क्या वो इंग्लिश बोल पाया? या अगर एक हिंदी भाषी परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, 2 साल होते होते फर्राटेदार हिंदी बोल लेता है, तेलुगु बच्चा तेलुगु बोल लेता है, बंगाली का बच्चा बंगाली बोल लेता है, मराठी का बच्चा मराठी, तो क्या हम अपने किसी भी छोटे से बच्चे को पहले क्या हिंदी का ग्रामर सिखाते हैं? नहीं, हम डायरेक्ट उसको हिंदी बोलना सिखाते हैं। कोई भी परिवार, हाँ बिल्कुल, कोई भी परिवार ये नहीं कहता कि बोलो बेटा पहले गद्यांश या पद्यांश, नहीं, डायरेक्ट वो हिंदी बोलना। सेम उसी तरह से अंग्रेज के बच्चे जब उनको 2 साल 1.5 साल का बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता बिना ग्रामर के, तो हम क्यों नहीं? तो इस चीज को पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ग्रामर से इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती है, आपने कहा माहौल, जैसा माहौल अगर आप बनाते हो, टूटा फूटा बोलने की कोशिश करते हो, कुछ भी गलत सलत बोलने की कोशिश करते हो, वहां से इंग्लिश आती है। अच्छा, अब सवाल उठता है फिर ग्रामर का रोल क्या है? ग्रामर का रोल सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी गलत सलत हम इंग्लिश बोलते हैं उसको सुधारने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, यानी कि ग्रामर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही प्रैक्टिस, जैसा कि आपने कहा, प्रैक्टिस जो है वो प्राथमिक तौर पर है जब आप अंग्रेजी अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं। और भी क्या कुछ तरीके हैं और किस तरीके से अंग्रेजी आपको एक बेहतर करियर विकल्प के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। नवरात्रि उत्सव शुरू हो चुका है और हमने भी खई खजाना को रंग दिया है नवरात्रि के रंग में। आज हम उपवास के लिए बनाएंगे स्पाइसी पोटैटो। बहुत स्वादिष्ट है, और जैसा कि शेफ ने बताया कि पोटैटो हैवी होते हैं, तो ये आपको उतनी ही एनर्जी देंगे अगर आप फलाहार के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। दबंगों के बीच में कौन बना किंग और कौन बना इडियट, कौन है हिट, कौन है फ्लॉप? फिल्मों के इस ड्रामे में किसके साथ है फिगर जीरो, किसके साथ है हीरो? जीरो से हीरो तक का सफर, पर्दे के पीछे की हर खबर, फिल्मी टशन। रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। फिल्मी टशन के सह प्रायोजक हैं श्री महावीर ज्वेलर्स, सदर बाजार, रायपुर। खबर वो जो सच दिखाए, खबर वो जो हकीकत से सामना कराए, खबर शहर की हो या गांव की, खबर सियासत की हो या जन आंदोलन की, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खास खबर। खबर खास रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। खबर खास के प्रायोजक हैं इलेक्ट्रा सोलर वाटर हीटर, द सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, और लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। जनतंत्र में उठते सवाल, देश और दुनिया का कैसा रहा हाल? देश की राजनीति से क्या है आपके सरोकार? दिन भर की हर अहम खबर, हर आम और खास के अधिकार की बात, 9 की बात, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। 9 की बात के सह प्रायोजक हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, अब और अधिक शक्तिशाली। मुकुंद बिस्किट्स, बांट कर खाओ, स्वाद ज्यादा पाओ। वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील, टाटा स्टील और MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर वो मुद्दा जिसका वास्ता हो आपसे, हर वो घटना जिसका सरोकार हो आपसे, हर वो बदलाव जिसका नाता हो आपसे, हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। आपकी बात रोजाना रात 9:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, अब और अधिक शक्तिशाली। सह प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मिस्टर देव साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। साहू जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज अंग्रेजी के महत्व के बारे में, और जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा अच्छी है, जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आप अंग्रेजी भी अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। लेकिन साथ ही जिस तरीके से आज देखने को मिलता है हर तरफ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का बोर्ड हमें लगा हुआ दिखाई देता है, हर तरफ कहीं ना कहीं कहा जाए हर नुक्कड़ हर चौराहे पे हमें एक बोर्ड लिखा हुआ दिख जाता है कि आप 90 घंटे में अंग्रेजी सीखें, यहाँ पे 150 घंटे में अंग्रेजी सीखें। आपको क्या लगता है कितना कारगर ये साबित हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति 90 घंटे के अंदर सिर्फ मात्र वो कोचिंग क्लासेस अटेंड करके अंग्रेजी बोलना फराटेदार सीख सकता है? किसी जमाने में शिक्षा जो था व्यापार से अलग था जी। अब शिक्षा एक बाजार बन चुका है। एजुकेशन बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। ऐसे ऐसे कोर्सेस आ चुके हैं, उसको पाने के लिए लाखों रुपए डोनेशंस, ये सारी चीजें हैं। बाजार बनाना बड़ा आसान है जी। लेकिन रिजल्ट ड्रॉ करना ये कठिन काम है। मुझे नहीं लगता। मैं एक बात और करना चाहूंगा, भाषा जैसे हम इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं, सीखना शब्द कहीं ना कहीं बेईमानी होगा अगर लैंग्वेज से अगर हम जोड़ें। कोई भी इंसान किसी भी भाषा को सीख नहीं सकता, केवल इंप्रूव कर सकता है। मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की एक बात याद आ रही है, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। वो कहते हैं कि मुझे 0.1% हिंदी नहीं आती, और हम वर्षों से हिंदी बोल रहे तो हमें कितनी आती है। कि वो कहते थे कि भाषा सीखी नहीं जाती, उन्हें महसूस की जाता है, उसे इंप्रूव की जा सकती है। तो सेम उसी तरह से इंग्लिश इंप्रूव की जाती है। ये 90 घंटे 24 घंटे या 3 महीना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें कैसे हो पाती है। कैसे एक बच्चा आता है उसको आप 90 दिन में सिखा देंगे? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत टूटा फूटा या उस लेवल तक आप बना सकते हो, बट ये केवल एक बिजनेस है और एक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खैर, ये डिपेंड भी करता है बच्चे के ऊपर और जो सिखा रहा है उसके ऊपर। शायद हो सकता है कि एक हद तक कर पाए, बट जिस हिसाब से आज कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखें, कोई भी चैनल लगा के देखें, किताबें एक से एक आ गई हैं, एक से कोचिंग्स के एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, गारंटी है, दावा है। ये लैंग्वेजेस में ये सब चीज़ें नहीं आती है। मैं 9 साल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद नहीं सीख रहा हूँ। मैं आज भी कुछ न कुछ नए शब्द याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी नवजोत सिंह सिद्धू को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कि शायद उससे उतना तो नहीं, बट उसके आसपास मैं भी कहीं पहुँच पाऊँ। तो ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये होता रहेगा, आप कभी भी ठहर नहीं सकते। तो ये सब बाजारू बातें हैं, इस चीज़ में लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर कोचिंग या कोई भी ट्यूशन सेंटर आप ज्वाइन करते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनका रिजल्ट जानने के लिए उनके बच्चों से बात करें। जब बच्चे बाहर निकलते हैं आप उनसे पूछें कि आप कितना सीख पाए, तब जाके आप ज्वाइन करें। क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता, समय मायने रखता है। गलत जगह पहुंच जाने से आपका समय बर्बाद होगा। बिल्कुल। तो ये तो रही बच्चों की बात, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, जैसे कुछ महिलाएं हैं घर पर होती हैं, हाउस वाइफ्स जो लोग होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को उन्हें पढ़ाना है। तो आजकल जिस तरीके का सिलेबस स्ट्रक्चर हो चुका है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, पूरी तरह से अंग्रेजी का हो चुका है। कई बार जो घर में बैठी हुई महिलाएं होती हैं उनको अंग्रेजी बोलने समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में अगर कोई घर बैठे अंग्रेजी सीखना चाहे तो उसका क्या तरीका है? घर बैठे इंग्लिश सीख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको 2-4 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला कुछ सुनता है, वो कुछ बोलता है, आप कुछ रिप्लाई करते हैं। तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है, इसमें आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। बट फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश की जाती है। एक तो बाजार से कुछ एक अच्छी किताबें आती हैं, उनको आप ले लें। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आंसर्स उसको याद कर ली जाए, कुछ मैनर्स के रूल्स होते हैं उसको याद कर ली जाए। फिर कुछ ऑडियोज और वीडियो सीडीज आती हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। घर बैठे आप किसी को फ्रेंड बना के फ़ोन में आप थोड़ा बहुत डिस्कशंस कर सकते हैं। टेलीविजन में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल इंग्लिश में है, कुछ कार्टून्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर इंग्लिश में भी आते हैं। तो उन सब चीज़ों से थोड़ी बहुत इम्प्रूव की जा सकती है। यानी कि ये बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं, और धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस के बाद तो फिर इसको बहुत ज्यादा इसमें फ्लुएंसी लाई जा सकती है और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी भी बोली जा सकती है। तो लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तूने एंगेजमेंट करके डिवोर्स थोड़ा होता है यार। फेयर इनफ। Are you serious?
आप लोग देख रहे हैं टीवी तड़का। नवरात्रि उत्सव शुरू हो चुका है और हमने भी खई खजाना को रंग दिया है नवरात्रि के रंग में। आज हम उपवास के लिए बनाएंगे स्पाइसी पोटैटो। बहुत स्वादिष्ट है और जैसा कि शेफ ने बताया कि पोटैटो हैवी होते हैं तो ये आपको उतनी ही एनर्जी देंगे अगर आप फलाहार के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। सूर्य की किरणें पानी की बूंदों के साथ फूलों को भिगा रही हैं। चिड़ियों की चहक, ठंडी लहरें एक ताजगी जगा रही हैं। हो जाएं आप भी इनमें शामिल। एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, रोजाना सुबह 7 बजे। सुबह आपकी है, सवाल आपका है। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं वीनस कोकोनट सोप फॉर सॉफ्ट स्किन और एमडीएच दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर एमडीएच। हमर तिहार हमर बार, हमर मया हमर पीरा, हमर संगी हमर जहुरिया, हमर गांव हमर प्रदेश, हमर बानी हमर गोट। बिहनिया 8:30 बजे, संझा 7:30 बजे, सिर्फ जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ में। हमर बानी हमर गोट इज ब्रॉट यू बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, अब और अधिक शक्तिशाली। एयरटेल, हर फ्रेंड जरूरी है यार। और दाल मखनी व शाही पनीर मसाला, एमडीएच की नई पेशकश एमडीएच। छत्तीसगढ़ 10 बजे, रोजाना रात 10 बजे, सिर्फ 24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है चैनी चैनी, चैन से मजा लो, और चने का असली स्वाद एमडीएच चना मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। देव साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। साहू जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की क्या कुछ तरीके हैं जिससे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करके उसको और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें कि सपोज किसी ने अंग्रेजी सीख ली है और वो इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, तो करियर के क्या कुछ ऑप्शंस हैं उसके पास? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दो बातें इसमें भी हम कर सकते हैं जी। एक ऐसा करियर होता है जहां पर इंग्लिश एक रोड़ा बनता है, जब तक वो चीज नहीं आती आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरा, अगर इंग्लिश आ गई तो उसी चीज को लेकर भी हम करियर बना सकते हैं, जैसे बीपीओ है, कॉल सेंटर्स वगैरह है। और अगर जैसे आप मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, न्यूज चैनल अगर किसी को ज्वाइन करना है, रिपोर्टर्स बनना है, तो ये सारी चीजें हैं। या अगर आप गाइड बनते हैं, गाइड के थ्रू भी आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे फॉरेन कोई डेलीगेट्स आता है या कोई भी टूरिस्ट आता है, उनको आप ट्रीट कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि करियर में इंग्लिश रोड़ा बनता है। कैंपस इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, आप जानते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस में। तो जनरली आप भले ही टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन जैसा मैं शुरू में कहा था कि जीडी वगैरह क्लियर करने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है। तो इस तरह से करियर की बातें अपन कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ग्रुप डिस्कशंस जब होते हैं, कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, तो ऐसे में अंग्रेजी में फ्लुएंसी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे आपने यहाँ पर बात की, ये तो हो गई इंटरव्यूज की बात, लेकिन साथ ही अगर हम बात करें ओवरऑल पर्सनैलिटी की, तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी ओवरऑल पर्सनैलिटी में कितना एड ऑन पॉइंट है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आपके पर्सनालिटी में इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करता है। पर्सनालिटी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए, बट मैं अगर एक लाइन में डेफिनेशन दूं, पर्सनालिटी का मतलब टू इम्प्रेस समवन। किसी तरीके से अगर आप किसी को इम्प्रेस कर पाते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। आप मार्केट जाइए, कोई लड़का अगर हिंदी में बात कर रहा है, शायद हम उसको इग्नोर कर दें, लेकिन अगर बगल में बैठा हुआ लड़का इंग्लिश में बात कर रहा है, तो एक बार को ध्यान जाता है, बिल्कुल ध्यान जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश बोलकर हमको इम्प्रेस कर दिया। अगर आप किसी से मदद मांगते हो हिंदी बोलकर, तो शायद चांसेस ना मिले, लेकिन कोई भी अगर इंग्लिश बोल के अगर हमसे मदद मांगे तो हम शायद तैयार हो जाते। तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंग्लिश बोलकर हमें इम्प्रेस कर रहा है और हम उसकी पर्सनालिटी को अच्छा काउंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश
पर्सनालिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल, पर्सनालिटी के लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें ओवरऑल सोशल इम्पैक्ट की, आपको क्या लगता है बदलते परिवेश में यहाँ पर जिस तरीके से अंग्रेजी की डिमांड बढ़ती जा रही है, एज अ करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, कहीं भी आपको सोशल रिकग्निशन चाहिए, आपको सोसाइटी में उठना बैठना पड़ता है, अपना एक स्टेटस सिंबल के तौर पर, आपको क्या लगता है सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अंग्रेजी भाषा का? बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है ऐसा कहा जाता था। मुझे नहीं लगता कि अब वो हिंदी को इज्जत मिल रही है जो इंग्लिश को मिल रही है। कल ही की घटना, एक लेडी मेरे पास आई, बड़ी उदास थी, बड़ी परेशान थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बहुत बड़े होटल में हमारे एक फंक्शन हुआ, बहुत सारे लेडीज ने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की और बहुत अच्छा भी बोली, लेकिन जब मुझे चांस मिला तो मैंने हिंदी में बात की। कहीं ना कहीं एक गंदा इंप्रेशंस जो डेलीगेट दिल्ली से आए थे उनके बीच मुझे पड़ा। तो अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो समाज में आपको इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, और अगर आप हिंदी में कोशिश करते हो तो शायद वो इज्जत आपको नहीं मिल पाती, बशर्ते आप क्यों ही कितनी भी बड़े पोस्ट में आप क्यों ना हो। तो समाज में, सोसाइटी में हम उन्हीं लोगों को अच्छा मानते हैं जो इंग्लिश का जानकार है, जो इंग्लिश बोल पाता है। तो कहीं ना कहीं समाज इंग्लिश को वो तवज्जो दे रहा है जो किसी जमाने पे हिंदी बोलने वालों को मिला। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी आज की तारीख में बनता जा रहा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी आज इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज हमने बात की अंग्रेजी भाषा को लेकर, तो यानी कि ओवरऑल जब हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा कोई हवा नहीं है, उसको सीखना बहुत ज्यादा आसान है और जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की। हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। गुनाह रोजाना रात 11:30 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। गुनाह के सह प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। आज भाग्य क्या रंग दिखाएगा, आज कौन सा कर्म क्या रंग लाएगा, ग्रहों की क्या है दशा, क्या है किस्मत का लेखा, क्या कह रही है हाथों की रेखा, सितारों की सब कहानी जानिए ज्योतिषों की जुबानी, सितारे हमारे। रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। अरे कैसी हो मौसी? तेरी माँ की बहन लगती हूँ क्या? किसी रोमांटिक जगह पे चलते हैं। कोई बात नहीं मैडम, इतनी खूबसूरत है, एक आध पप्पी लेके छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। I'm loving it। कोई गया है क्या? फ्रूट की सब्जी लाने में। देखो भी शमशान घाट तो बहुत दूर पड़ेगा। नहीं चाचा। कॉमेडी तड़का रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी24 घंटे छत्तीसगढ़ पर। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, आंगन फड़का MDH की देगी मिर्च। दंतेवाड़ा में मरांगीर एरिया कमेटी के सचिव समेत 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 22 सितंबर को मुठभेड़ में हुए थे घायल। जशपुर में किसानों से ठगी करने वाले 5 शातिर गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड के जरिए फायदा दिलाने के नाम पर लगाते थे चूना। महासमुंद जिला अस्पताल में मानवाधिकार की टीम ने किया औचक निरीक्षण। फैली अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। दूसरी मंजिले पर चिदंबरम को क्लीन चिट देने से नाराज प्रणब मिलने पहुंचे सोनिया से। शाम को पीएम से करेंगे मुलाकात। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में फिर की तल्ख टिप्पणी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया बेशर्म। और इंग्लैंड के लिए भारत दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। हेडलाइन इज ब्रॉट यू बाय एयरटेल। हर फ्रेंड जरूरी है यार।
मीनाक्षीज ब्यूटी एकेडमी। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनने के लिए ज्वाइन करें मीनाक्षीज ब्यूटी एकेडमी। प्रोजेक्ट प्लाई, नो बोरर, नो पाउडर, टर्माइट रेजिस्टेंट और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। नमस्कार, खबर 1 बजे में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सुर्खियों के बाद खबरें देखते हैं विस्तार से। इस वक्त बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है। यहां अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। सुपेला के रामनगर से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों ने बुधवार रात एक युवती का अपहरण किया था, तो शिकंजे में ये गुनहगार आए हैं। आपको बता दें, दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। यहां अपहरण करके बलात्कार करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। सुपेला के रामनगर से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों ने बुधवार रात युवती का अपहरण किया था। ये तीनों अब शिकंजे में आ गए हैं पुलिस के। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? जिस तरह से बता दें कि ये जो घटना हुई कल बीती रात काफी सनसनी घटना थी, जिस तरह से ये 3 आरोपियों ने युवती को रामनगर इलाके से उठाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया था। तो उसका मामले को लेके जो है उसके परिजनों ने इसकी रिपोर्ट सुपेला थाने में लिखवाई थी, जिसमें पुलिस इसमें जांच कर रही थी। जांच के आधार पर चला कि 3 युवकों ने उसका अपहरण किया है। अपहरण करने के बाद उसके साथ में दुष्कर्म किया गया था। तो इसमें अभी बहरहाल जो पुलिस इन तीनों के खिलाफ बलात्कार का मामला कायम कर इनको न्यायालय में पेश करने के लिए तैयारी कर रही है। जी अभिषेक जी, कौन है ये युवक? इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये युवक स्थानीय युवक हैं। अभी इनके बारे में पूरी तरह पुलिस पूछताछ कर रही है। 3 युवक हैं। ये तीनों युवक उसी के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं जिन्होंने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। तो जिस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इन तीनों ने मिलकर युवती का अपहरण किया है, जाहिर सी बात है काफी सनसनीखेज मामला है। तो इस मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। और तीनों को ये बता दें अभिषेक, अभी जो ताजा रिपोर्ट निकल के ये आ रही है कि तीनों आरोपियों को पैदल जो है दुर्ग न्यायालय तक भिलाई, सुपेला जो भिलाई में आता है, भिलाई थाने अंत मामला है, तो वहां से करीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी है। उनको जो पैदल मार्च कराया जाएगा, उनको पैदल पद यात्रा कराई जाएगी। इन जो तीनों आरोपी हैं। जी अभिषेक जी, जानना चाहेंगे इनके जो 3 युवक गिरफ्तार हुए हैं, आरोपी हैं, इन्होंने गुनाह कबूल किया है? कुछ बताया है पुलिस को? हाँ, जैसा कि इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसी बिना को पुलिस ने इन पर 376 का जो बलात्कार का जो धारा होती है तहत कार्रवाई की है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र के तहत जो इस वारदात को घिनौनी वारदात को अंजाम दिए थे, उस अंजाम के तहत इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और धारा 376 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी पुलिस इस बारे में कोई खुलासा करेगी? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कह रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। पुलिस ने ये जरूर बोला है कि ये तीनों युवक स्थानीय युवक हैं। इन युवकों ने जिस तरह से युवती के साथ में उसको पहले अगवा किया, फिर गैंग रेप अगर कहेंगे तो उसमें तीनों ने बारी बारी उसके साथ में दुष्कर्म किया। तो जिस तरह से इन तीनों ने रामनगर इलाके में ये इस वारदात को अंजाम दिया, तो जाहिर सी बात है पुलिस के लिए भी काफी किरकिरी हो रही थी कि बीती रात से लेकर अभी तक जो है पुलिस ने पूरा जोर लगाया। फिर अब जाके वो जो है तीनों आरोपी गिरफ्त में आए हैं और तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीनों को सबसे बड़ी बात है कि पुलिस दुर्ग न्यायालय तक उनको पैदल मार्च कराएगी, उनको पैदल ले जाया जाएगा न्यायालय तक। ये उनकी तरफ से सजा होगी। जी सुरेंद्र, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो 3 युवक जो कि सनसनीखेज तरीके से युवती का अपहरण किया था और गैंग रेप किया था, सड़क के रास्ते कोर्ट तक पुलिस उनको ले गई है और इस वक्त बड़ी सफलता कहा जाएगा। पुलिस पर काफी दबाव बन रहा था इन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर। दंतेवाड़ा से भी बड़ी खबर है, जहां पर 22 सितंबर को कोड़ेनारा के पास पुलिस नक्सली एक मुठभेड़ हुई थी। कुआकोंडा से यह सर्चिंग पार्टी निकली थी और पुलिस ने दावा किया था कि इस मुठभेड़ में आधा दर्जन नक्सली घायल हो गए थे। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस मुठभेड़ में घायल नक्सलियों में से 5 नक्सली मारे गए हैं। यहां पर मलांगीर एरिया कमेटी के सचिव विनोद के भी मारे जाने की खबर है। पुलिस इसको अपने लिए अहम कामयाबी मान रही है। तो 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है।